मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चल जा तुझे भाना रे, मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम, जलाल माता रे, मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम, जलाल
आत्मा और जीवन तेरी आराधना, ये तन मन तेरी आराधना, ये तन मन तेरी आराधना, ये तन मन सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सुनवाने में तारने वाले, चमत्कार करने वाले, सुनवाने में तारने वाले, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी धन्य हो जा, ये बोल कर देगी जिह्वा। मेरी मर्जी धन्य हो जा, ये बोल कर देगी जिह्वा। स्वामी ये बोल कर देगी जिह्वा, स्वामी ये बोल कर देगी जिह्वा। विनती
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा। तन मन धन जीवन की हमारी नैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी नैया को अब सागर में खोने न देना। आज एक और भजन गाते हैं खुदा की शान में, तो पवित्र पवित्र है।
तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी है, योग्य है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। आंखों से पर्दे उठाओ, प्रत्युत के गीत गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रत्युत के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रत्युत के गीत गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रत्युत के गीत गाओ, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी,
हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ओ यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ओ यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ओ यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से,
बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा तेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा तेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा जगा पुकारा मैं तेनु पुकारा जगा पुकारा मैं तेनु पुकारा सुन ले मेरी धड़कनेरा तेरे बल तुझे दिया सुन ले मेरी धड़कनेरा तेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा तेरे बल तुझे दिया चिट्ठिया मेरे बल चिट्ठिया चिट्ठिया मेरे बल चिट्ठिया चिट्ठिया मेरे बल चिट्ठिया यहोवा मैं पुकारदा तेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तुझे दिया मेरे उठानी करत वाली मेरे उठानी करत वाली मुझे नीचे मान बिठा मेरे बल तुझे दिया मुझे नीचे मान बिठा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा मेरी दुआ तेरे हजूर विच मेरी दुआ तेरे हजूर विच पहुँचे भाग बखूर लेना मेरे बल तुझे दिया पहुँचे भाग बखूर लेना मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा
पुकारता हूँ, मसीहा मैं पुकारता हूँ, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता। मेरे नाम में मेरा पतित मायल, मेरे नाम में मेरा पतित मायल, मेरे बल तुझे दिया, धन्यवाद परमेश्वर, खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। आसमां सब है तेरे गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरात्मा सब है तेरे गवाह, है मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये मेरा रोम है तेरा ऋणी, मेरा गलवा है मुझको क्या घटी। मेरा रोम है तेरा ऋणी, मेरा गलवा है मुझको क्या घटी। तूने जो कुछ गवाया तुझे चुकाया गया। तूने जो कुछ गवाया वो कहाँ तुझे चुकाया गया। मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे। ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे। ये आसमां सब में तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये एक मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरा साया बन सकूं। तू दया की एक मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरा साया बन सकूं। तू प्यार और क्षमा का सागर प्रभु, तेरे सागर की बूंद बन सकूं। प्यार और क्षमा का सागर प्रभु, मैं तेरे सागर की बूंद बन सकूं। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हरदम प्रभु। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हरदम प्रभु। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह
ये धरासमान सोचो कितना प्यार करता है हमें, मुझे कितना प्यार करता है हमें, सोचो कितना प्यार करता है हमें, मुझे कितना प्यार करता है हमें। अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख कर वो मुस्कुराएगा। अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख कर वो मुस्कुराएगा। उसकी आँखें क्रूस पे सांस लेके और कहा मुझको इतना प्यार है। अपनी बाहें फैला कर क्रूस पे जान उसने और कहा मुझको इतना प्यार है। परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तेरी तस्वीर जैसे बनी। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि तूने स्थापित की सारी पृथ्वी तेरे अधीन है। यदि मेरी व्यवस्था से सुधी ना हो तो मुझे मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चेतावनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें तेरी जानकारी है, मैं सबको मैंने अपनी बारी पर तेरा क्या परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपने अधिकार मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मैंने तेरी चेतावनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। परमेश्वर की व्यवस्था में सुरक्षा। मैं दुष्चितों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। मुझे थामे रख, तब मैं बढ़ता रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है, इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। परमेश्वर की अवस्था को मानना। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तो मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं।
मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने की इच्छा। तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझसे प्रभुता ना करने दे। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। मैं छोटा और तुच्छ हूँ तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। छुटकारे के लिए प्रार्थना। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन ले, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। अपनी करुणा के अनुसार मुझे सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। सहायता की याचना। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। देख मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति समर्पण। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। आमीन। नीति वचन 12 निकालेंगे हम सभी। नीति वचन 12 ठीक है।
व्यवस्था वह पशु तरीका है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भले स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती रहे मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जो दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की बुद्धि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धन प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूर्खता उनके शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी है। आमीन। ये वचन यदि हम ग्रहण करते हैं तो हम संसार पर जय पाते हैं। जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे उतना ही ज्यादा हम जयवंत होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस वचन के अंदर इतनी ज्यादा भेद है ना छुपा हुआ कि हम इसको, मुझे लगता है कि जीवन भर अगर इसी 5 वचन को पकड़ के अगर बैठ जाए ना, तब भी हम पूरा भेद नहीं जान पाएंगे। हम चाहे पूरा बाइबल पढ़ लें या ना भी पढ़ें, इस 5 वचन को यदि हम पकड़ लें ना, तो इसमें सारा खंड ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारी मसीहत समाई हुई है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है हमारा, अच्छा मैं आप सबसे पूछता हूँ, हमने जो मसीह को ग्रहण किया है या कोई भी ग्रहण करता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बिल्कुल ऑनेस्टली मैं पूछता हूँ, जो भी जवाब आए, आप कुछ भी जवाब बता सकते हैं, जो भी आपके समझ में आए। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करते हैं। क्या हम जान रहे थे कि जब हमने ग्रहण किया था, हम जानते थे कि हमें मसीह को ग्रहण करेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा? हम जानते थे क्या अनंत जीवन क्या होता है? आज भी हम जानते हैं क्या पूरी तरह से? या कोई जानता है? कोई एक आदमी संसार में कह सकता है कि मैं जानता हूं कि अनंत जीवन क्या है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जितना हम जानते हैं ना उतना ही कम जानते हैं। मैंने कितने बार बोला है कि वैसे तो देखो संसार की बनाई हुई किसी भी चीज से हम परमेश्वर का तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि अगर परमेश्वर समंदर है तो हम
एक बूंद हैं। क्या बूंद कभी समंदर को नाप सकता है क्या? समंदर जब चाहे तब उस बूंद को समा लेगा अपने में और पता भी नहीं चलेगा कि वो बूंद कहाँ था, किधर था, कैसे था। हालेलुया। लेकिन वो बूंद समंदर को नहीं बदल सकता किसी भी तरह से। हालेलुया। लेकिन वो बूंद भी उसी समंदर का जो है पार्ट है, उसी का एक भाग है। हालेलुया। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि हमने जो मसीह को ग्रहण किया है ना, वो इसलिए ग्रहण किया है कि संसार पर हम जयवंत हो सकें। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? मैं जो कह रहा हूं इस वचन से, क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई भी मसीह को जो ग्रहण करता है, मसीह को जो ढूंढने निकलता है ना, ज्यादातर लोगों का एक ही कारण होता है। भैया किसी को क्या था? कैंसर था, जो डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया था। हालेलुया। तो उसको किसी ने बताया कि अगर आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सामने जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के शरण में आओगे, तो आपका कैंसर बिना किसी दवाई और इलाज के ठीक कर देंगे प्रभु। और वो करते हैं। सही है गलत है? उसके लिए क्या कारण बना? वो कारण बना, कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था या होता है, और बाहर जो है, बाहर की जो दुनिया है उसमें जो है वो हर कोशिश कर लेता है जितना वो कर सकता था। हालेलुया। जैसे वो स्त्री जो थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो अपनी सारी संपत्ति गवा चुकी थी इलाज करवा के, है ना? प्रभु ने कुछ लिया था क्या उससे, कोई संपत्ति? हालेलुया। प्रभु ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। क्या दिया था? चंगाई, छुटकारा। तो पहला जो होता है कारण, वो यही कारण होता है। लेकिन प्रभु के पास जो आता है ना, प्रभु उसको सिर्फ वही नहीं देते हैं जो वो चाहता है। वो एक के लिए आता है, लेकिन प्रभु उसको बहुत सारा देते हैं। बस प्रभु ये चाहते हैं कि वो उसके सामने आज्ञाकारी रहे। हालेलुया। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि हर आदमी चाहे किसी भी परिस्थिति का मारा हुआ प्रभु के पास आता हो, वो यही चाहता है कि ये जो परिस्थितियां हमारे जीवन में जो अनवांटेड है, जो हमारे लिए जो है ना क्या है, दुख और पीड़ा का कारण है, जो हमें पता नहीं चलता है कि हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कितने तरफ तरफ के मरेंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो उन सारे दर्द, पीड़ाओं, तमाम जो चीजें हैं जो जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, जो बहुत बुरा चल रहा है, उस पर क्या करना है? जय पाना है। हालेलुया। मैं ठीक कह रहा हूं? प्रभु का ये वचन हमें यही बताता है कि हमारा जो उद्देश्य होता है, उस समय भी हम उद्देश्य से भटकते नहीं हैं, वहां पर भी हमारा यही उद्देश्य होता है। बस क्या है कि हमारा थोड़ा जो उद्देश्य है ना, वो थोड़ा नैरो होता है, छोटा सा उद्देश्य के लिए हम जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि हमें चंगाई पाना है। प्रभु कहते हैं कि तुम जो है ना 10,000 के लिए आए हो, मैं तो तुम्हें बैंक का ही पूरा लॉकर दे रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो कुल मिला के जो है ना, शुरू से जब से हम आते हैं उससे पहले से और आखिर तक हमारा एक ही उद्देश्य होता है, अनंत जीवन तो उसमें शामिल है। उस उद्देश्य के अंदर है अनंत जीवन। मेन चीज है कि संसार के जो कुछ भी चीजें हैं जो अनवांटेड है, उन सब पर जय पाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाता है मसीह में आने के बाद। और हमें उसी का पीछा करना है हमेशा। जो भी कमजोरियां हैं, अब देखो प्रभु ने कहीं बोला है क्या, जो तुम्हारी जो कमजोरियां हैं क्या होगा, वो कमजोरियां खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है। जहां भी कमजोर हम होते हैं
वहां प्रभु क्या करते हैं, अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं। अगर हम कीचड़ में भी गिर जाते हैं ना, हमारे पांव कीचड़ में सम जाते हैं ना, तो वो कीचड़ में सन के जो निकल जाते हैं ना प्रभु को याद करके, वो भी हमारे लिए, अब क्या है, कीचड़ क्यों होता है, गंदगी ही है ना, हमारे पांव को गंदा ही करता है ना। अगर छींटा उड़ा तो हमारे पूरे बदन को गंदा कर देता है, लेकिन वही चीज जो है ना, परमेश्वर क्या करता है कि उसको ऐसे बदल देते हैं ना कि वही हमारे लिए एक महिमा का कारण हो जाता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। वहां पर हम कमजोर थे तभी हम गिरे हैं, लेकिन वो गिरना भी हमारे लिए क्या होता है, फाइनली परमेश्वर आशीष का कारण बना देते हैं। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा हो ये बात, हालेलुया, लेकिन हम जय पाने के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। आप सबने, ऐसा हो नहीं सकता है कि दाऊद के विषय में नहीं सुना हो कभी, है ना। और दाऊद ने क्या क्या गलतियां, क्या क्या अपराध किए थे, ये भी जरूर सुना होगा आप सबने, अनेक बार सुना होगा। सुलेमान की मां का नाम क्या था, है किसी को याद? वो कौन थी, किसकी बीवी थी पहले? तो दाऊद की बीवी तो नहीं थी पहले, छल से ही उसको उसने अपनी बीवी बनाया ना। क्या परमेश्वर ने दंड नहीं दिया था क्या उसको? क्या उसके पहले से बेटे बेटियां नहीं थी क्या दाऊद के? क्या उसकी पत्नियां नहीं थी क्या? हालेलुया। फिर सुलेमान को क्यों परमेश्वर ने चुना राजा होने के लिए? सुलेमान तो उसी, अगर देखा जाए तो समाज के हिसाब से क्या होगा, जो बदसेवा है वो तो बहुत बदचलन औरत में गिनी जाएगी ना, या नहीं गिनी जाएगी? मुझे बताओ, समाज का जो नजरिया है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसी औरत के द्वारा सुलेमान को पैदा किया। जो सुलेमान क्या है, पुराने नियम में एक माइलस्टोन है राजाओं के अंदर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर हम उन उदाहरणों में जाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए मैं ये एक विषय बता रहा हूं। हर कोई गिरता है, जो भी मनुष्य है ना वो जरूर गिरेगा। लेकिन हमारा काम है कि अगर गिर भी गए ना तो गिरने के बाद भी कम से कम उस परमेश्वर को पुकारना और परमेश्वर का ध्यान रखना। लेकिन हमें ये नहीं मान के चलना है कि हमें गिरना ही गिरना है और हम गिरेंगे ही गिरेंगे, उसको एक मिस्टेक में रहने दें। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। क्या कर रहा है वचन? क्या विश्वास है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यानी कि एक दरवाजा है। उसने क्या बोला? द्वार में है। जो भी मुझसे होकर आएगा वो क्या होगा? चारा पाएगा। हालेलुया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारा विश्वास, अभी हम थोड़ी देर पहले विश्वास की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम बार बार सुनते हैं कि जो भी बिना पवित्र आत्मा के कोई यह नहीं कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि बहुत से लोग जो है तोते की तरह रटने के बाद भी ये बात बोलते हैं। हमारे अंदर जड़ है या नहीं है, ये जरूरी है।
खाली यीशु ही मसीह है, मान लो किसी ने वैसे भी कह दिया, तो इससे जो है ना ये साबित नहीं हो जाएगा कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है और वो उसने ये मान लिया है कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। एक और चीज भी है यहाँ पर जो इस वचन में कि जिसने ये विश्वास किया यीशु ही मसीह है, वो क्या है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। लेकिन एक और चीज इसके पीछे लगा हुआ है कि जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो खाली परमेश्वर से मतलब है, हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे ऐसे हाथ धुला धुला के करते हैं, नहीं हमें किसी से मतलब नहीं है, कोई खुश रहो ना खुश रहो कोई मतलब नहीं है, हम खाली उसको जानते हैं। अरे भैया, जो सामने दिखाई देने वाले से प्रेम नहीं रख सकता है, वो जो नहीं दिखाई देने वाले से कैसे प्रेम रखेगा? है? क्या ये हो सकता है क्या? हम खुद इस बात को सोच सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति आ रहा है, आप प्यासे हो, हालेलुया। अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं फिर बंद कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ जो है कोई किससे कहानी नहीं हो रहा है, परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर का वचन का कम से कम आदर करें। हम प्यासे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं और इस गर्मी में हम प्यासे हैं, और अगर हमें कोई पानी पिलाता है, किसने उसको भेजा है? किसने उसको ये बुद्धि दी कि वो प्यासों को पानी पिलाए? पहचानो अपने आप को और परमेश्वर को पहचानो। परमेश्वर जो है ना, सिर्फ एक वो बड़ा सा जो है ना इमेज जो हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं ना, सिर्फ वही नहीं है। जो कुछ भी इस सृष्टि के अंदर है ना, वो सब परमेश्वर ने ही बनाया है। वो जो पानी पिला रहा है ना, हम वहां पर भी ये जस्टिफिकेशन कई बार करने लग जाते हैं कि अरे ये जो है ना, ये बंदा, ये तो यार ये तो विश्वासी है, ये कोई काम क्या कर रहा है? वचन क्या कहता है कि कर्म के बिना विश्वास क्या है? वो क्या कर रहा है? उसके अंदर विश्वास क्या है हम नहीं जानते, लेकिन वो जो कर्म कर रहा है ना, वो कर्म उसके विश्वास को दिखा रहा है कि उसके अंदर जो है ना क्या है? परमेश्वर है। तभी वो एक अच्छा काम कर रहा है, तभी वो परमेश्वर के लोगों की सेवा कर रहा है, प्यासों को पानी पिला रहा है, भूखे को खाना खिला रहा है, नंगों को कपड़े बांट रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन हमें बता रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन हमें कह रहा है परमेश्वर का, कि जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, यानी कि उस परमेश्वर से, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आदम और हवा को परमेश्वर ने किस लिए बनाया था? हम सब अच्छी तरह से वाकिफ है, बार बार हम इसका जिक्र करते हैं। ये नहीं बोला था कि बैठ के तू ना बस दिन रात सोते रहना, इतना बड़ा बगीचा बना दिया, जब भूख लगे ना जाके जो है फल तोड़ लेना, खा लेना, बस आ जाना, फिर सो जाना। देखभाल भी करना, इस सृष्टि का देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। वो काम करने के लिए भी परमेश्वर ने उसको बोला था कि काम भी करना होगा तुम्हें। हालेलुया। ये वचन भी हमें यही बता रहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो उससे भी प्रेम करेगा। इससे जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्या कर रहा है? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं।
ये कोई दूसरा नहीं हमें बताएगा, ये हम खुद अपने आप को जांच सकते हैं। दूसरा बताएगा तो उसमें जो है ना, हो सकता है जो गड़बड़ी हो, क्योंकि पूरी तरह से कोई किसी का जो है ना आकलन नहीं कर सकता है। परमेश्वर और हमारा जो रिलेशन होता है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल होता है, व्यक्तिगत, बिल्कुल व्यक्तिगत। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम खुद जांच सकते हैं अपने आप को कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब हमें ये पता चलता है और तब हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चूक जाते हैं ना, तो अभी हम प्रेम में कच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देते हैं। कोई एक इंसान नहीं है कि एक इंसान से जो है ना हमने प्रेम कर लिया तो सारी सृष्टि से प्रेम कर लिया, परमेश्वर से प्रेम कर लिया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यहाँ जो है ना परमेश्वर से प्रेम का पूरा परिभाषा ही दे दिया है इस वचन में, कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम प्रेम में सिद्ध हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य को जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं हमारे सामर्थ्य के विषय में परमेश्वर। इसीलिए उन्होंने कोई ऐसी कठिन आज्ञाएं नहीं रखी है कि तुम्हें जाके माउंट एवरेस्ट पे जो है ना रोज जाके चढ़ जाना है और उतर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने 2 आज्ञाएं रखी है जो हम बार बार अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन उसी 2 आज्ञाएं में जो है ना पता नहीं कितने हजारों लाखों आज्ञाएं समाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन उसका जो है मूल वही है, जड़ वही है, रूट वही है। उसको यदि हम समझ जाते हैं ना तो बाकी आज्ञाएं अपने आप ही उसी के अंदर आ जाता है और हमें ज़्यादा ज्ञानी बनने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। पहली आज्ञा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे शक्ति, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। ये 2 आज्ञाएं हैं। अगर ये 2 आज्ञाएं हम समझ जाएंगे ना, जब बाकी सब आज्ञाएं जो है ना अपने आप ही हम समझ जाएंगे, वो कोई अलग नहीं है, इसी के अंदर है सारा। और क्या कहता है आगे कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। 2 बातें हैं इसमें और दोनों बातें एक में ही हो गया है। क्या है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हमने बोला था ना शुरू में कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे मसीह जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो शुरू से लेकर लास्ट तक फाइनली एक ही उद्देश्य होता है, इस संसार के हर एक कमजोरियों पर, हर एक अंधकारों पर, हर एक दुर्बलताओं पर विजय पाना, जयवंत होना। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कहता है कि उसके लिए तरीका क्या है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे हमें क्या करना है? ग्रहण करना है, उसको हमें आदर करना है, उसको हमें सम्मान करना है, उसको हमें ग्रहण करना है। हालेलुया। हालेलुया। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। विश्वास जो है हमारे लिए युद्ध के समय में एक ढाल है, हम अच्छी तरह से जानते हैं।
उस ढाल को लेके ही हम क्या करते हैं, जयवंत होते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। क्या विश्वास है? विश्वास क्या है? क्या परिभाषा है विश्वास? विश्वास किससे होता है? हालेलुया। हालेलुया। 0 बटा सन्नाटा। हालेलुया। विश्वास सुनने से है और सुनना प्रभु का धन्यवाद। विश्वास सुनने से होता है और सुनना क्या है? प्रभु के वचन। प्रभु के वचन जब हम सुनते हैं तब हमारा विश्वास दृढ़ होता है। बिना प्रभु के वचन को सुने दृढ़ नहीं हो सकते। आपने देखा है पुराने नियम में जब हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं और उसके बाद बार बार जो है, आप राजाओं की किताब पढ़ लो, पहला दूसरा इतिहास पढ़ लो, पहला दूसरा, कितने राजाओं के विषय में लिखा हुआ है। उसमें कितने राजा हैं जो विश्वासी हैं। और उससे पहले आपने देखा है कि मूसा 40 साल तक उन लाखों इजरायलियों को लेकर चलते रहा। बार बार वो क्यों कलवा करता? क्या उनके पास परमेश्वर का वचन था? नहीं था ना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अब हमारे पास वचन है, हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से हमें सब कुछ मिलता है। ये वचन भी हमें उसके अनुग्रह से दिया गया है कि ताकि हम इसको क्या करें, सुने और विश्वास को दृढ़ करें। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास ही है जिससे हम संसार पर जय प्राप्त करने के लिए, वो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा हथियार है। और आगे क्या कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। देखो शुरू भी वहीं से हुआ था और आखिर भी वही है। आखिर क्या कह रहा है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पहले में क्या था कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम 100 भागों में बटे रहेंगे, जो हमारा ये जो माइंडसेट है, अगर 100 भागों में, 1000 भागों में अगर ये डिफ्लेक्ट होता रहेगा तो हम कमजोर रहेंगे और हम कमजोर होते चले जाएंगे। लेकिन जब हम एक जगह फोकस रहेंगे ना हमेशा, देखो स्कूल में जो है कितने बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, एक क्लास में आप देखो 40, 50, 60, 70 कितने बच्चे होंगे। उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, टीचर जो कुछ भी बताता है ना उस पर फोकस रखता है, तो बच्चे क्या होता है, हर एक एग्जाम में अच्छा आता है। और जो बच्चे टीचर की बातों को नहीं सुनते हैं, जो उस पर फोकस नहीं रखते हैं या बंक मारते हैं स्कूल से, तो क्या वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं? कभी देखा सुना है हमें से किसी ने? ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ पर जो है ना सारी बातों का एक ही सारांश दिया गया है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यानी कि हमारा जो फोकस है ना, 100 चीजों पर होने की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर के ऊपर हमारा फोकस रहेगा तो चीजें जो है ना वो अपने आप ही जो है ना सिमटती जाएगी और हम परमेश्वर में केंद्रित होते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जैसे ही ना प्रभु से भटकने की कोशिश होती है ना, तो फिर बिखर जाता है। आप देखो एक
नबूकदनेस्सर राजा का जिक्र है जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, संसार में मान लो ये घर हम जिसमें अभी बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, ये घर परमेश्वर ने बनाया है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार हम जिक्र करते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ने स्वयं आके बनाया है क्या? या परमेश्वर कोई फिजिकल बॉडी है क्या जो बनाएगा? कि उसने इसमें हर एक काम के लिए किसी न किसी इंसान को ही खड़ा किया था। जितने भी घर बनते हैं उसमें वैसे ही होता है, हर एक घर को परमेश्वर ही बनाता है, लेकिन किसी न किसी इंसान के जरिए ही परमेश्वर काम करते हैं। किसी को पढ़ाना है तो वहां स्कूल में भी एक टीचर जो है ना वो इंसान ही होता है। उसके बच्चे जो है कोई आईपीएस हो जाते हैं, कोई आईएएस हो जाते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर कुछ हो जाता है, लेकिन टीचर तो टीचर ही रहता है ना। क्या टीचर को कभी देखा है कि उसके जैसे एक बच्चा पहला जो है ना आईएएस बना कि वो भी जो है आईएएस जाके बन जाता है? ऐसा होता है कभी? वो हजारों चीजों को जो है ना बनाता है, ऐसा ज्ञान बुद्धि देता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसी के लिए चुना हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जो है ना एक ही फाइनली जो पॉइंट है वो है कि अगर हम संसार पर जय पाना चाहते हैं, संसार पर जयवंत होना चाहते हैं, जो मसीह जीवन का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, हालेलुया, तो उसके लिए हमारे अंदर ये विश्वास हर दिन गहरा से गहरा होते चले जाना चाहिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और ये बातें तब होगी जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, उस पर अमल करेंगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है, जो परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा ढाल है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा आर है, और वही हमारे लिए परमेश्वर के नजदीक लेके जाने वाला, जयवंत करने वाला सबसे बड़ा एक हथियार है। हालेलुया। और जैसे हम कोई हथियार है, मान लो चाकू है, तलवार है, कुछ भी है, तो क्या करते हैं, उस पर शान चढ़ाते हैं, तभी तो उसका धार कायम रहता है। तो धार जो है ना हर बार तभी कायम होगा, तभी वो धार बढ़ेगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसको गहराई से लेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर का आज के सुंदर वचन के लिए। मुझे आशा है ये वचन हम सबके हृदय के मांस रूपी पटरियों पर जगह पाएगा और ये प्रभावी होगा, कार्यकारी होगा, और हम सब जीवन में इसके प्रभाव को देखेंगे, इसके प्रभाव को मौका देंगे कि ये हमारे जीवन में प्रभाव लाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।